हेलो बच्चों, आज हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर से, आज वो सीखने वाले हैं। तो ये जो हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के लिए। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकाला जाता है। और इसका दूसरा नाम है कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या नाम है? कंपाउंडिंग फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलो या फिर कंपाउंडिंग फैक्टर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, कंपाउंडिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, यहां पर देखो, 1 प्लस आर टू दी पावर एन। क्या है? 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ठीक है, तो मैं ये साइड में देखो लिखा हूं आर इक्वल्स टू 15%। ठीक है, मेरे को 1 रुपये का आर यानी 15% का, 1 रुपये का 15% का कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है। 1 साल का, 2 साल का और 9 साल का। कितना होगा चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको मैं। आप कैलकुलेटर देख रहे हैं, कैलकुलेटर में देखिए, सबसे पहले मेरे को निकालना है कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या निकालना है? कंपाउंडिंग फैक्टर। रेट क्या है? आपको दो चीज देखना है। क्या निकालना है? कंपाउंडिंग फैक्टर। अच्छा, रेट क्या है? 15%। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? 1 प्लस आर दबाना है। क्या दबाना है? 1 प्लस आर। तो मैं यहां पर करता हूं, देखो 1 प्लस दबा दिया हूं आर। अभी आर को प्रेस करना है। ठीक है, आर यहां पर अपना कितना है? 15% है। देखो 15% है, तो 15% मेरे को करना है। तो मैं क्या करूंगा? 15 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.15। तो 1 प्लस मैंने किया हुआ है, तो 1 प्लस 0.15, ये हुआ पॉइंट, और ये हुआ 1, और ये हुआ 5। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैं जब किया 1 प्लस 0.15, ये 1 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया। कितने साल का? 1 साल का। ठीक है, देखो 1 साल का आ गया। ओके, अच्छा, मेरे को 2 साल का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को 2 साल का निकालना है तो इसमें इंटू इक्वल टू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंटू इक्वल टू। देखो ये है इंटू, और इसमें कर दूंगा इक्वल्स टू। तो ये आ गया 2 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर। अब मान लो मेरे को 9 साल का निकालना है। ठीक है, तो ये 2 साल का आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू दबाते रहूंगा। अब देखो इंटू इक्वल टू, ये जो आया है मेरा, ये 2 साल का है, मेरे को 9 साल में जाना है, तो इक्वल टू अभी दबाऊंगा। तो इक्वल टू जैसे ही मैं दबाया ये 3 हो जाएगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और 9 साल। आंसर कितना आ रहा है? 3.517। ठीक है, मतलब 1 रुपये का जो कंपाउंडिंग फैक्टर है आपका 15% के हिसाब से 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 3.519। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल, आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखो 1 रुपये का ये सब दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है 1%, 2%। तो मेरा रेट कितना था? 15%। याद है आपको? तो 15% में चलते, ये है 15%। ठीक है, अब मेरे को 9 साल में जाना है, ये 0 है, यहां से 9 साल। देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना आ रहा है? 3.5179। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर पास लाता हूं। देखो आंसर उतनी ही है क्या? 3.5178 आया है। देखो यहां पर 3.5179 है, ये अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है। यानी 1 साल मतलब 1 रुपये का कंपाउंडिंग फैक्टर 15% के हिसाब से आपका 9 साल का कितना आएगा? 3.5179 आएगा। ठीक है, चलो दूसरा एक तो करके देखते हैं अभी। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। मान लो मेरे को निकालना है कंपाउंडिंग फैक्टर, मान लो मेरे को कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है। रेट मान लो 1 रुपये का कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है मेरे को। ठीक है, आर मान लो है मेरे को, सपोज करो 17%। कितना है? 17%। कैसे निकालूंगा? आर 17%, कितना साल का निकालना है? एन, मान लो एन है, सोच लो, बोलो कुछ, 7 ईयर्स। कितना है? 7 ईयर्स। तो मेरे को बताओ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या फिर क्या इसको बोला जाता है? कंपाउंडिंग फैक्टर। कितना आएगा? 1 रुपये का 17%, 7 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करूंगा मैं? सबसे पहले करूंगा बच्चे, यहां पर देखो, ले आओ कैलकुलेटर, देखो क्या करना है। यहां पर देखो 1 प्लस आर करना है, तो 1 दबाओ, 1
प्लस आर कितना है मेरा 17%, तो मेरे को क्या करूंगा मैं 17 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 0.17, तो 0.17 ये हो गया, ये हो गया 1 प्लस 0.17 कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इनटू इक्वल टू करना है, इनटू इक्वल टू, ये हो गया 2 साल का। अब मेरे को कितना साल में जाना है, 7 साल में, ठीक है। तो मैं 2 साल का निकाल चुका हूं, 7 साल में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू को दबाना पड़ेगा। जब मैं इक्वल टू दबाऊंगा ये 3 के बराबर हो जाएगा, यानी 3 4 5 6 7, आंसर कितना आ रहा है 3.00 आ रहा है। चलो देखते हैं, ये है मेरा टेबल। तो यहां पर देखो कितना परसेंट था याद है आपको, 17%, तो 17% में चलते हैं। कितना साल का था याद करो, 7 साल, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो आंसर कितना आ रहा है 3.0012 आ रहा है। अब मेरा आंसर देखो 3.0012। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग फैक्टर किस तरह से निकालते हैं या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो आने वाले वीडियो में भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।